और अब बात करते हैं फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद से एक बड़ी अपडेट मिल रही है, बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां न्यूज़ इंडिया की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि इस मुद्दे को हमने बहुत ही उग्र तरीके से उठाया था और उसके बाद अब इस पूरे मामले पर एक बड़ी अपडेट भी निकलकर सामने आई है। फिरोजाबाद से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। विधवा के पेंशन का ये मामला था और पेंशन जो है वो 2 साल पहले ही काट दी गई थी, जिसके बाद जो महिला है वो लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी। अब न्यूज़ इंडिया की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया है। रामरती की विधवा पेंशन को फिर से शुरू कर दिया गया। ये ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर, न्यूज़ इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और अब इस खबर का असर भी सामने आया है। प्रशासन हरकत में आया है। रामरती की विधवा पेंशन शुरू कर दी गई है। न्यूज़ इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। विधवा महिला को बिना किसी सबूत के मृत घोषित कर दिया गया था। फिरोजाबाद तहसील क्षेत्र के गांव बरकतपुर निवासी एक विधवा महिला को बिना किसी सबूत के मृत घोषित कर दिया गया था और महिला की विधवा पेंशन बंद कर दी गई थी। महिला सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हो गई। दरअसल जो रामरती हैं, उनके पति नौबत राम की 2008 में मौत हो गई थी और पति की मौत के बाद रामरती को जिला प्रोबेशन कार्यालय फिरोजाबाद से विधवा पेंशन स्वीकृत हुई थी, जो उनके भारतीय स्टेट बैंक शाखा रामनगर फिरोजाबाद के खाते में नियमित रूप से आ रही थी। आरोप है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बिना किसी भौतिक सत्यापन या सबूत के रामरती को मृत घोषित कर दिया और उनकी विधवा पेंशन को बंद कर दिया था। न्यूज़ रूम से यूसुफ अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूसुफ जी, इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया और देखिए यही मीडिया की ताकत भी है, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ की ताकत भी है कि अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो वो आवाज़ प्रशासन के कानों तक जाती है। देखिए, हमने जब ये खबर चलाई थी उसके बाद फिरोज़ाबाद के पूरे प्रशासनिक अमले में पूरी तरह हड़कंप मचा। डीएम से लेकर नीचे बीडीओ तक हरकत में आए और हमारे संवाददाता, स्थानीय संवाददाता जिन्होंने ये खबर भेजी थी, उन्होंने सबसे संपर्क किया और आज ये खबर मिली है कि साहब विधवा पेंशन जो उनकी आ रही थी रामरती की, वो बहाल कर दी गई है, उनकी पेंशन शुरू कर दी गई है। और ये पता नहीं एक सिस्टम है कि जितनी जब उन्हें पेंशन जानी थी उसी हिसाब से बैक डेट में पेंशन दे दी गई है। हो सकता है कि प्रशासनिक अधिकारी जांच से बचने के लिए अपने ऊपर से पल्ला झाड़ रहे हो कि कैसे हुआ है। बहरहाल इस बारे में अगर हमारे रिपोर्टर वहाँ जुड़े हुए हैं तो उनसे बात करके देखिए एक बार, वो बता पाएंगे कि किस तरह से पेंशन बहाली का 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर ही पेंशन बहाली कैसे हुई और उन्होंने किन किन अधिकारियों से मैं डिटेल लूंगी। अभी मुझ तक जानकारी आई है कि मेरे सहयोगी विष्णु भी जुड़े हुए हैं। विष्णु, पूरी डिटेल दीजिएगा कि कैसे प्रशासन हरकत में आया, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस खबर को लेकर। विष्णु, देखिए मनीषा, मैं बता दूं कि खबर चलने के बाद जब प्रशासन के जो लोग थे उनसे मैं उसी दिन से लगा हुआ था और इस पूरी खबर पर जानकारी चाह रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ, और जो पूरा जो प्रकरण था जिसपे एक बार आपने रिप्लेस करके भी चलाया होगा कि जो जिला प्रमोशन अधिकारी हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि डेथ सर्टिफिकेट हमारे पास जिसने दिया है हम जांच कराएंगे। मगर जब ये खबर चली, खबर के बाद ये न्यूज इंडिया के जो खबर का यूट्यूब लिंक था और चैनल पे भी जैसे टीवी पर देखा तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया। डीएम साहब के दफ्तर में जब मैं पहुंचा तो वहां उनके एक ऑफिस में मिले, उन्होंने कहा कि साहब बैठे नहीं हैं, आप एसडीएम साहब से बात कर लीजिए। इस पूरे प्रकरण की जानकारी एसडीएम साहब सत्येंद्र को है, जो सदर एसडीएम साहब है। तो जब मैं एसडीएम से बात की मैंने सत्येंद्र से, तो उन्होंने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में ही नहीं था। फिर बताया कि आप एक बार वीडियो से बात करिए कि वीडियो ने ये मतलब मृत सर्टिफिकेट बना होगा तो ब्लॉक से बना होगा, वीडियो को सारी जानकारी होगी। जब मेरी बात तो वीडियो से हुई तो वीडियो मतलब ये है कि अधिकारी आगे तक खबर पहुंचाते भी नहीं है, आम आदमी जो है वो नीचे ही चक्कर लगाता रहता है। जी मनीषा, तो फिर क्या हुआ कि इसके बाद जब इसके बाद वीडियो से बात हुई तो वीडियो ने साफ इनकार कर दिया। जब मेरी बात वीडियो से हुई तो वीडियो ने साफ इनकार कर दिया कि ये मुझे पता ही नहीं है। तो फिर ये सारा होने के बाद अचानक से उस महिला के अकाउंट में पेंशन डाल दी जाती है। और जब मैं अभी कुछ देर पहले जिला प्रमोशन अधिकारी के ऑफिस पहुंचा जहां मैंने जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि उनकी पेंशन बराबर जा रही है, हमने पेंशन उनके अकाउंट में डाल दी। जब मैंने कहा कि एक बार लिस्ट दिखा दीजिए कि पेंशन आपने कब डाली है, तो क्या है, तो मुझे बैक डेट की सारी पेंशन की जो कॉपियां हैं वो पकड़ा दी गई कि ये बैक डेट की हैं, ये सब उसी दिन से जा रही हैं जब ये हुआ था। एक नया मोड और इसमें सामने निकल कर आया है।
जब ये पीड़ित था, जो रामरती का बेटा था, रामरती के बेटे की जब पूरी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, जिला अधिकारी ने ये आश्वासन दिया था कि जो भी दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ था। तो बेटा कोर्ट तक भी पहुंचा, ये मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में पहुंचने के बाद में जब अभी मेरी फोन से वकील से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मामला कोर्ट में चला है, मगर कोई अधिकारी इस पर हाजिर नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मनीषा ये है कि कल से मैं जगह जगह हर अधिकारी से विष्णु, मेरा इस चीज नाम की पूरी सोनल जानकारी है। चाह रहा हूं, मगर सोनल, सॉरी माफी चाहूंगा सोनल, जब मैं मतलब उनसे जब हर अधिकारी से मिलना चाह रहा हूं, हर अधिकारी से इस चीज की जानकारी चाह रहा हूं, फिर कोई बोलने के लिए क्यों तैयार नहीं, बताने के लिए क्यों तैयार नहीं कि आखिर इनका मृत सर्टिफिकेट कैसे बन गया। ये बात सोचने वाली बात है, क्योंकि जब जिस तरीके से डीपीओ बोल रहे हैं, जिला प्रमोशन अधिकारी बोल रहे हैं कि इनका मृत सर्टिफिकेट मेरे पास है, तो फिर आखिर ये बन कैसे गया, सबसे बड़ा सवाल ये है। जी सोनल। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। यूसुफ जी, आप भी तमाम डिटेल्स इस पर दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो न्यूज़ इंडिया की खबर का असर हुआ है। सरकारी कागज़ों में एक महिला को जिंदा होते हुए मृत घोषित कर दिया गया और उसकी विधवा पेंशन को रोक दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले पर एक्शन हुआ है। विधवा महिला की जो पेंशन है वो फिर से बहाल की गई।